अरे यार ये तो पंगा यार, मैं रिकॉर्ड करूँ तो फिर कंप्यूटर की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। चलो लेट्स होप हो जाए। ठीक है। तो हाँ आयुष, अब तुम अपने डाउट्स पूछो। सर जब अपन डिसोल्यूशन का केस देखते हैं उसमें जब भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट को यूज किया जाता है, कोई भी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटअप करने के लिए उसके एंट्री अपन नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो सर जब पार्टनर के लोन को अपन अनरिकॉर्डेड एसेट से सेटअप कर रहे हैं, इन दैट केस हाँ अपन क्या क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन। उस समय क्या एंट्री करेंगे? हाँ ओके, मैं तो समझाता हूँ। जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। तुम्हारा क्वेश्चन इतना बेहतरीन इसीलिए भी है क्योंकि ना पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। तो अगर हम पार्टनर्स लोन से किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी, क्योंकि अगर अनरिकॉर्डेड एसेट से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम खत्म करते हैं तो उसकी एंट्री इसलिए नहीं होती क्योंकि एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, तो कोई एंट्री करने का मतलब बनता नहीं है। बट अगर हम पार्टनर्स लोन को खत्म करेंगे, अगर हम पार्टनर्स लोन को खत्म करेंगे किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के अगेंस्ट, तो क्या होगा? पार्टनर्स लोन हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। जब वो खत्म होगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है। और अगर हम उसको कोई एसेट दे रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्ड हो चाहे वो अनरिकॉर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्रेडिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन। जब भी हम पार्टनर्स लोन को खत्म करते हैं तो ये एंट्री हो जाती है हमारी। अगर कभी कभी हम पार्टनर्स लोन को एसेट देके कैश देंगे तो रियलाइजेशन की जगह पर कैश भी आ सकता है। जैसे पार्टनर का लोन है 1 लाख रुपए का, हम उसे कह रहे हैं भाई तो 1 लाख रुपए का लोन जो है वो हम तेरे को एसेट के थ्रू दे रहे हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी। इसका अकाउंट में कैसे फर्क पड़ेगा, मैं वो भी समझा दूं या वो लॉजिकल है? वो लॉजिकल है सर। सर इसमें एक और डाउट था कि जब मैं क्वेश्चन बनाने बैठा तो मैं अभी तक यही जान रहा था कि पार्टनर के लोन मतलब पार्टनर का कंसर्निंग पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है तब अपन उसको कैपिटल अकाउंट से सेटअप करते हैं उसके लोन अकाउंट को। बिल्कुल ठीक पार्टनर कहा कैप तुमने। है ना। लेकिन सर अभी जब मैं बनाया तो मैं आंख मूंद के तो जितना लोन था उसको पार्टनर कैपिटल से दे दिया कि डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो मेरा आंसर गलत हो गया क्योंकि उस केस में वो पार्टनर के लोन को स्प्लिट कर दिया है, मतलब कुछ पैसा दिया है उसके डेबिट बैलेंस कैपिटल से और कुछ जो बैलेंसिंग आ रहा था वो दे दिया उसको बैंक अकाउंट से। नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं एक बार ना एग्जांपल समझाता हूँ फिर तुम बताना क्या उन्होंने वही करा है। ठीक है, ओके सर। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शौर्य तुम भी बताना। शौर्य तुम्हें ओके आवाज सर। आ रही है ना? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं ए और बी। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इससे हमारा ये जो डाउट है वो तो क्लियर हो गई और हमारा ये लोन वाला कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद है हमारा पार्टनर्स लोन। पहले बनाते हैं बैंक और कैश अकाउंट। सीक्वेंस ऐसे नहीं है कि पहले ये बनाना चाहिए, बट मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि जब हम अकाउंट बनाने की हमने प्रैक्टिस करी थी तो हमने पहले एंड में पार्टनर्स लोन बनाते थे, तो मैं थोड़ा सा उसी सीक्वेंस से यहाँ पे रखने की कोशिश करी। पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन होती हैं, जब बैलेंस शीट होती है उसमें पार्टनर्स लोन का बैलेंस हमें गिवन है तो वो हमने क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं लेटर से 1 लाख रुपए। ठीक है। अब जो मैं राइट साइड पे केस बता रहा हूँ उसका लेफ्ट साइड के केस से कोई लेना देना नहीं है, ये डिफरेंट चीज है, तो इसको मत देखना, ये हो चुकी है बात। अब मान लेते हैं अगर डेबिट बैलेंस वाली बात देखते हैं, तो अब पार्टनर्स लोन जो है ये एज लोन है, ये ए है बंदा। तो ए का क्रेडिट साइड पर आ रहा है 3 लाख रुपए और डेबिट साइड पर आ रहा है
3,50,000 रुपए। शौर्य, तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए? कैपिटल अकाउंट में ऐसा आ रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सर पार्टनर्स का जो ए है, जो पार्टनर ए है, ओके, सर ये 3.5 लाख और ये 3 लाख क्या मतलब, ये तो इसकी कैपिटल हो गई और 3.5 लाख इसका लोन। नहीं नहीं, ये मतलब टोटल आ रहा है ना बैलेंस, मतलब हमने ओपनिंग बैलेंस डाला, रिजर्व्स डाले, रिवैल्यूएशन तो नहीं, हमने यहाँ पे मतलब और पार्टनर्स ने एसेट एसेट लिए थे वो सब डाला, और सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल मिला के 3.5 लाख का बैलेंस आ रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। मतलब होता है ना डेबिट साइड पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस आते हैं, पार्टनर ने कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया, फिर कोई एसेट टेक ओवर कर लिया, तो सॉर्ट ऑफ क्रेडिट डेबिट साइड पे जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। यस सर, तो यानी ये तो डेबिट साइड ज्यादा आ गई है सर फिर। डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए? तो फिर सर इसका आइडिया नहीं, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती तो पार्टनर्स लोन अकाउंट से कर देते थे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो पार्टनर्स लोग क्या करते हैं? डेबिट मतलब जो बैलेंसिंग फिगर में रख देते हैं डेबिट साइड वाले में। अरे नहीं यार, देखो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती ना, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आती, क्रेडिट साइड पे अगर हमारा 4 लाख होता, अगर हमारा क्रेडिट साइड पे होता 4 लाख रुपए और डेबिट साइड पर होता 3.5 लाख रुपए, तो हम क्या करते, इस लोन को ना सीधा कैश में ट्रांसफर कर देते टू बैंक, और इस लोन को रीपे कर देते बाय एज लोन। 1 लाख रुपए का जो लोन है उसको सीधा पे कर देते, और जो ये कैपिटल है इसमें 50,000 रुपए भी कैश डाल देते, बैलेंस से फिगर, काम खत्म, बाय एज कैपिटल। समझ आ रहा है शौर्य क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तुम यही कह रहे थे क्या? नहीं सर, थोड़ा मतलब हाँ, एज लोन अकाउंट तो मैं कह ही रहा था, लेकिन कैश का मतलब होता है ना, कैश भी से तभी दे देते हैं कुछ और बाकी ट्रांसफर कर देते हैं उसके लोन अकाउंट में। मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, और यार ये ना मुझे लग रहा है फिर तुम इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, मेरे को लग रहा है इसका तरीका चेंज ना हो गया। देखो मैं समझाता हूँ इस चीज को, सर जब भी कैपिटल साइड आता है, हाँ आयुष, सर जो ये तो आपने समझाया ये तो ठीक है, ये हाँ ये अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, इसलिए अपन ने उसको लोन को बैंक से दे दिया और उसका बैलेंस को यहाँ पे हाँ अपन पे कर दिए, ये तो ओके कोई बात नहीं। इसमें सर मान लीजिए जो पहला अपना एग्जाम्पल था, वही एग्जाम्पल हाँ उसी में मैं फंस गया था सर। हाँ, मैं वो बिल्कुल, वो ऊपर मैं में मतलब डेबिट साइड में 3.5 लाख था ए में, हाँ और क्रेडिट साइड में 3 लाख रुपए, और जो हाँ लोन था नीचे पार्टनर्स लोन वो था 1 लाख रुपए का। बिल्कुल, तो वहां तो पे सर मैंने क्या किया, डेबिट बैलेंस आ रहा है इसलिए पूरा का पूरा बिना सोचे समझे उसको 1 लाख को पूरा पार्टनर्स कैपिटल से दे दिया बिल्कुल ठीक है। सर। लेकिन वो गलत हो गया सर, वो तो इलस्ट्रेट मतलब उसका सॉल्यूशन गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है सर। जब मैं नेट में सॉल्यूशन देखा तब उसमें बताया कि अपना जब डेबिट बैलेंस आता है हाँ तो डेबिट बैलेंस से जो जित अभी यहाँ पे अपना 50,000 डेबिट बैलेंस है, तो हम सिर्फ कैपिटल से 50,000 को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पार्टनर लोन बाय आता मतलब टू एस कैपिटल आता 50,000, और फिर बैलेंस को देते हैं अपन बैंक अकाउंट से। फिर टीएस ग्रेवाल में भी यही दिया है सर, लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाया है इसका, और तो ये फिर अपन देखो पढ़े ये ना नहीं थे। एक्चुअली, हाँ मैं समझ गया ये जो तुम चीज कह रहे हो, मैं बिल्कुल समझ गया। तो ये ना क्या हुआ होगा, ये जो चेंज आया ना इस साल आया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो हमने करा है सैम्पल पेपर्स में हर चीज में एक ही बात है, वो ना देखो प्रेजेंटेशन का तरीका है, तो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर जो ये वाला केस है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पार्टनर से लेने 3.5 लाख रुपए हैं, उसे देने 3 लाख रुपए हैं, है ना? तो हमें उससे ज्यादा लेने हैं 50,000 रुपए, राइट आयुष? यस सर। हमें पार्टनर से 50 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं और हमें उसे लोन के देने हैं 1 लाख रुपए। तो हम उसे ये कह रहे हैं यार कि क्या फर्क पड़ता है, मतलब हम तेरे को पैसे देंगे 1 लाख रुपए, फिर तेरे से लेंगे 50,000 रुपए, को सेट ऑफ कर देते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो लोन है ना
इसको कैपिटल से सेट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल में। तो यहाँ पर लिखा है टू कैश कर, टू कैपिटल कर देते थे, यहाँ पे टू ए कैपिटल कर देते थे 1 लाख रुपए, जो हमने करा था। तो मैं समझाता हूँ, जो तुम भी कह रहे हो एक ही बात है वो, बट स्टिल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जाता था 1 लाख रुपए, और एंड में क्या होता था कि पार्टनर को 50,000 रुपए दे दो, ये 50,000 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता। तो ये हमने सीखा था। बट जो तुम कह रहे हो उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द एंड इसकी समरी क्या है कि हम पार्टनर को 50,000 रुपए दे रहे हैं। हमने 1 लाख रुपए को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 50,000 रुपए एडजस्ट हो गए, बचे हुए 50 रुपए हमने पे कर दिए। ये इसका क्रक्स आ रहा है बैठ के। अब जो तुम कह रहे हो, जो बुक में शो कर रखा है, वो ये शो कर रखा है कि जो डेफिशिएंसी है वो डायरेक्टली उतना ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बचा हुआ सीधा यहीं से कैश पे कर रहे हैं। तो डेफिशिएंसी आ रखी है 50,000 रुपए की, तो हम 50,000 रुपए पे कर रहे हैं कैपिटल में, और 50,000 रुपए पे कर रहे हैं कैश से। कैपिटल में पे करेंगे तो कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सेट ऑफ हो गया, और बचे हुआ हम सीधा यहाँ से पार्टनर्स लोन में पे कर रहे हैं, टू ए लोन। ठीक है। अब इनमें फर्क, कुछ मेजर फर्क नहीं है। क्या फर्क नहीं है कि मतलब लिटरली कुछ भी फर्क नहीं है, सिवाय बस ये फर्क है कि ए का जो कैपिटल का टोटल है वो मैच नहीं करेगा, बाकी सब तो सेम ही है। बैलेंस कैश अकाउंट तो परफेक्टली मैच करेगा, कैश अकाउंट में कोई फर्क आया नहीं है। तो अब वैसे तो कोई मेजर फर्क नहीं है, बट स्टिल तुम्हें वो प्रेजेंट करना चाहिए जो बुक में दिखा रखा है। तो एक बार ये चेक कर लो कि अगर बुक में सारे क्वेश्चंस में ही ऐसे बाइफरकेट कर रहे हैं, तो तुम भी बाइफरकेट ही करना कि कैपिटल में जितना बैलेंसिंग फिगर मतलब कम आ रही है तुम उतना ही ट्रांसफर करो, और बचा हुआ तुम कैश को पे कर दो, लोन को पे कर दो कैश के थ्रू बचे हुए। तो तुम ऐसा कर सकते हो। बट पिछले कई सालों से, मतलब पिछले कई मल्टीपल ईयर से मैं तो पूरे ही ट्रांसफर कराता हूँ। तो टीएस विभाग में पूरा ट्रांसफर शो करते थे वो। तो आई थिंक एक बार कंफर्म कर लो कि सारे क्वेश्चंस में ही ऐसा है जो तुम कह रहे हो कि फिर उन्होंने दोनों तरह से कर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने दोनों तरह से कर रखा हो, क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, एक ही बात। और Getting my सर, point? यस सर। सर मान लीजिए करंट अकाउंट दिया है कैपिटल का, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स भी दिए हैं, करंट अकाउंट्स भी दिए हैं। हाँ। तो उस समय पे अपना जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसमें अपन दोनों अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर कैपिटल भी और करंट भी, और जितनी भी ट्रांजेक्शन से करंट से करेंगे, एट लास्ट करंट का बैलेंस कैपिटल में भेजेंगे। हाँ, वरना आप ऐसा करंट को डायरेक्टली पे भी कर सकते हो कैश के थ्रू, एक ही बात। नहीं सर, तो जैसे मतलब अपन कैपिटल का बैलेंस। सारी एंट्रीज अपन करंट से करेंगे, उसके बाद उसको कैपिटल में भेजेंगे, या सारे ट्रांजेक्शन अपन कैपिटल से कर लेंगे प्लस करंट का भी बैलेंस यहाँ भेज देंगे। नहीं नहीं नहीं, सारी ट्रांजेक्शन्स मतलब करंट से करेंगे, ये बात तो पक्की है, कैपिटल से नहीं करेंगे। मतलब फिर अपन उस समय फिर कैपिटल का ही दो अकाउंट बन जाएगा, एक पूरा करंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें कहते हैं फिर पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे और फिर उसको पे करेंगे लास्ट में। वो डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो, जैसे तुमने कैपिटल बनाया, करंट बनाया, सारी ट्रांजेक्शन तो करंट से ही होंगी, ये बात पक्की है। और जब तुम एंड में से पे करोगे कैश के थ्रू, तो उसके दो तरीके हैं, या तो तुम करंट को ही कैश में पे कर दो, कैपिटल को भी कैश में पे कर दो, एक ही बात है। वरना तुम करंट को अच्छा, पहले हाँ, दोनों कैपिटल में अलग ट्रांसफर अलग। कर दो, कैपिटल के थ्रू पे कर दो, उसमें कोई, वो तो सॉर्ट ऑफ एक ही बात हो गई। यस सर। और सर बट और जो है, भी तुम कह रहे हो ट्रांजेक्शन वो करंट से होंगी। और सर ये हो गया, उसके बाद फिर आपको फोटो खींच के भेजूँ क्या कि सर आपके पास बुक है? मेरे को भेज दो यार, मेरे को बहुत खोलनी पड़ेगी। अच्छा, भेज रहा हूँ सर, 1 मिनट। शौर्य, तुम्हें समझ आया ये जो हमने राइट साइड पे करा है? हाँ सर, ये क्लियर है सर। मैं ना थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट में चला गया था, ये उससे रिलेटेड था, लोन का, सीधे से थोड़ी कंफ्यूज। अच्छा, तो तुम कैसे हाँ कर रहे थे अब तक लोन का, पार्टनर्स लोन का? सर, नहीं जैसे जब भी पार्टनर कोई रिटायर हो जाता था तो मैं ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन समझ रहा था, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ना, क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाती है। अच्छा अच्छा अब अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैंने शायद से पहले ये कॉन्सेप्ट मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब आ गया समझ। अच्छा, तो तुम कैसे, ये डिसोल्यूशन वाला पार्ट है ये ना? हाँ, ये डिसोल्यूशन वाला पार्ट है, हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ, हाँ, तो कंफ्यूजन हो देख गई। रहा था मैं। तो तुम कैसे करते हो डिसोल्यूशन में, मतलब तुमने बुक में क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स में कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, तुमने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि ये पार्शियली ट्रांसफर करते हैं लोन को कि पूरा ट्रांसफर करते हैं?
यस सर, ये पार्शली ट्रांसफर कराया जाता है क्योंकि अकाउंट, क्योंकि कैश तो 50,000 ही जा रहा है और कैपिटल को उसको 50,000 और देनी थी ना, मतलब क्योंकि उसका बैलेंस आता ओके है। ओके, तो फिर आप पेपर में पार्शियली ट्रांसफर ही कर। भेज दी सर। ठीक है। जो तुमने सर्कल करे इन वाले पार्ट से डाउट है? यस सर। ठीक है, चलो इनको डिस्कस करते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये जर्नल एंट्री क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। ये एग्जाम में ना आते भी हैं और इनमें अच्छी चीज ये है हाई स्कोरिंग भी होती है, क्योंकि ना अगर आपका एक पार्ट ठीक हो जाता है तो आपको पूरा एक नंबर मिलता है एंट्री का। चलिए डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है देव अ पार्टनर अग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7500। तो वो कह रहा है कि वो 7500 के लिए डिसोल्यूशन का काम करेगा। 7500 उसका सॉर्ट ऑफ कमीशन हो गया। हाँ तो लिखा भी है ना, he took away stock of same amount as his commission। उसने अपना उतने ही रुपए का कमीशन मतलब स्टॉक ले लिया। तो बताइए इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? शौर्य? सर मतलब वो उसने ये अग्री कर लिया कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करेगा 7,500 के। वो अपना कमीशन ले रहा है, वो खर्चे नहीं झेलेगा। वो कह रहा है खर्चे तो मैं अलग से लूंगा, मतलब वो कमीशन है उसका। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ कि मुझे कंपनी बनवानी है तुम्हारी, तो मेरी फीस 7500 की है, जो खर्चे होंगे वो तो तुमसे अलग लूंगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ। जब तक क्वेश्चन ये ना कहे ना कि वो खर्चे सारा बियर करेगा, तब तुम मानोगे कमीशन ही है वो। देखो क्या लिखा है, देव पार्टनर अग्री टू डू दी वर्क ऑफ डिसोल्यूशन। वो कह रहा है मैं डिसोल्यूशन का काम करूंगा 7500 रुपए के लिए। तो मतलब वो लॉयर होगा, वो ऐसा नहीं कह रहा कि सारे खर्चे मैं ही झेलूंगा। वो 7500 रुपए लेगा और वो काम करेगा। कमीशन। और फिर वो कह रहा है कि सोचो अकाउंट के हिसाब से सोचो। हम स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, तो स्टॉक एसेट में होता है, डेबिट साइड में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। अब वो पार्टनर स्टॉक ले रहा है और खर्चे कर रहा है। तो सर क्या फिर एंट्री शायद से करोगे? कोई एंट्री नहीं होगी मेरे ख्याल से, जहाँ क्यों? तक मेरे को लग, क्योंकि सर एसेट के बदले में अगर कोई वो लाइबिलिटी पे ऑफ कर देता है तो कोई होती नहीं। अगर वो कैश लेता तो शायद से एंट्री चली जाती है हमारी। आयुष, जो तुम्हारी नॉलेज है तुम्हारे तरफ से क्या होना चाहिए? ये तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आया? सर आया सर, हल्का हल्का, बस एक बार इसके ऐसा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना था। मतलब हाँ, ये तो मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है कि पहला रियलाइजेशन डेबिट 7500 से खर्चा हो गया, फिर अपन देव के कैपिटल में 7500 भेज दिए, उसके बाद फिर उसको मैं कैपिटल दूंगा स्टॉक के रूप में, तो फिर रियलाइजेशन क्रेडिट अल्टीमेटली एंट्री हुई नहीं। आपको अगर इसमें अकाउंट में सोचोगे ना तो बहुत आसान है। वैसे सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पता है। इसमें ये भी मुझे लग रहा था शायद आपको मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी दिख नहीं रही है। इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि एसेट ने लाइबिलिटी को ले लिया। यहाँ पे हम एसेट को दे रहे हैं किसी पार्टनर के सॉर्ट ऑफ खर्चे के लिए। तो अगर आप अकाउंट सोचोगे तो आपको आसान लगेगा। मैं ना यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मेरी लिखते ही ना स्क्रीन बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, बट आपको समझ आ जाएगा इजिली कि जैसे हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर। फिर अब एसेट जा रहा है हमारा 7500 का, तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। तो हम रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे, एसेट जा रहा है। और पार्टनर का जो भी अगर खर्चा होता है, तो वो मतलब बिजनेस को पे करना है ना पार्टनर के लिए, तो रियलाइजेशन में डेबिट होगा। तो एट द एंड जो इसकी एंट्री बनेगी, फिर वो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन टाइप की एंट्री बन जाएगी। इसलिए हम इसकी एंट्री करेंगे नहीं। इसके दो तरीके और, एक तरीका और भी इसके हम दो एंट्री कर सकते हैं, बट वही है फिर वो दोनों पूरी कैंसिल हो जाएंगी।
तो आप इसमें नो एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। अब F वाला पार्ट, debtor of 8,000 already transferred to realization account agreed to pay the realization expenses of 7,800 in full settlement। इसका भी आंसर अटेम्प्ट करो, बताइए क्या होगा। सर इसका भी नो एंट्री। क्यों? सर क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने के तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, और फिर असेट तो है अभी रियलाइजेशन के डेबिट साइड है, उसको भी खत्म करने दो क्रेडिट, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। बिल्कुल, इसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट हो गया ना, जैसे डी वाले का था। वहां पे हम स्टॉक के अगेंस्ट एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर रहे थे, यहाँ पर हम डेटर के अगेंस्ट एक्सपेंस को सेट ऑफ कर रहे हैं। तो आप अगेन ये सोचो ना, डेटर हमारे ट्रांसफर हो चुके थे रियलाइजेशन में, तो बिल्कुल सेम तरह का लॉजिक है इसका। एक सेकेंड, वो चैट में बताया, ठीक है, शौर्य ने ये बोला कि इससे नो एंट्री है। सर मेरे को इसमें ना ये जो सी वाला पार्ट है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। जो ये एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर कभी रेम्यूनरेशन से ज्यादा हो जाए तो फिर एंट्री क्या होगी? जैसे इसकी तो सिंपल हो जाएगी, वही रियलाइजेशन टू दीपास कैपिटल अकाउंट। चलो ऐसा करते हैं, 6,000 की जगह पे 16,000 ले लेते हैं, ठीक है? हाँ सर, यही तो डाउट है ना। हाँ यही था, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, पहले करा था शायद से हमने, तो उसका चलो concept याद करते हैं इस क्वेश्चन को, 6 की जगह 16 कर देते हैं। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर आयुष तुम इसका आंसर अटेम्प्ट करना। दीपा अ पार्टनर वाज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो दीपा को कहा है कि आप प्रोसेस को, डिसोल्यूशन को देखो, और फॉर दिस शी वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना कि आप 7,000 रुपए की आपको रेम्यूनरेशन मिलेगी, इसका मतलब क्या है? उसको सारे खर्चे झेलने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अब तक ये नहीं कहा कि उसको सारे खर्च झेलने हैं, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, इसका मतलब ये है कि उसका सिर्फ कमीशन 7,000 रुपए है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वो बात अलग है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दीपा अग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, यहां से मीनिंग चेंज होता है। अब पता हमें चल रहा है कि 7,000 रुपए के अंदर सारे के सारे खर्चे दीपा को झेलने भी हैं। अगर ये लास्ट सेंटेंस ना लिखा होता तो इसका मतलब ये निकलता कि दीपा को हमने कमीशन दिया 7,000 रुपए का और वो खर्चे करेगी, मतलब वो डिसोल्यूशन का काम कराएगी, खर्चे बिजनेस ही करेगा। तो अगर कुछ एडिशनल खर्चे होंगे 7,000 के अलावा, मतलब 7,000 तो उसकी फीस है, ये इसका मतलब बनता है। बट अभी क्या मतलब बन रहा है कि 7,000 रुपए हमने दीपा को दे दिए, सारे खर्चे वो करेगी, चाहे एक्चुअल खर्चे 6,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो। अभी हमारे केस में एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 6,000, बट हम इसको ले रहे हैं 16,000 रुपए समझने के लिए, और वो खर्चे दिए हैं बिजनेस ने। तो आयुष बताओ कि हम क्या इसमें एंट्री करेंगे। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट बाय 7,000। रियलाइजेशन टू दीपा 7,000। शौर्य बताओ इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आयुष। सर हो गई सर, बस अब कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअल अरे यार एक्चुअल सर जो एक्चुअल खर्चे है सर वो तो दीपा पे कर रही है ना, उससे हमको क्या, फर्म को क्या। नहीं नहीं, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। आयुष अच्छा अभी इसको नहीं पढ़ा था मैं। अच्छा फर्म हाँ, के बैंक अकाउंट से दिया गया, तो और ये 16,000 है ना सर, तो मैं 16,000 फिर, हाँ तो मैं फिर दीपा से ले लूंगा, दीपा के बिहाफ में मैंने पे किया, तो दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय 16,000। बिल्कुल। इसमें अमाउंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 16 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 60 हो, मतलब कोई अमाउंट रेलिवेंट ही नहीं है। दीपा से पैसे ले रहे हैं टू बैंक, जो भी अमाउंट है वो, हमारे केस में 16,000। ठीक है सर ऐसा सर, सब जो होगा उसमें मतलब जैसे ये कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस दीपा बियर करेगी या फर्म बियर करेगा, ऐसा कुछ तो ये क्लियरली स्टेटेड आएगा ना क्वेश्चन में, बड़ा हाँ कंफ्यूजिंग देखो रहता भाई, है तो ये। हाँ वही कंफ्यूजन होती है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो ना, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, तो आप मानोगे कि जो खर्चा है ना बिजनेस बियर करेगा। क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कहेगा कि पार्टनर को खर्चे बियर करने हैं, उसी केस में मानना कि पार्टनर को खर्चे बियर करने हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने लिखा है। समझ रहे हो? एक बार बी वाली एडजस्टमेंट पढ़ो, उसमें भी क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है। ए वाली एडजस्टमेंट पढ़ो, उसमें भी क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है। तो क्वेश्चन हमेशा क्लियरली लिखेगा, इवन ई वाले में भी लिखा है। क्वेश्चन आपको कहेगा किसी ना किसी तरीके से कि ऑल द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न
बाय द पार्टनर, या फिर पार्टनर अग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। कुछ इस तरह से क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहेगा तो ही आप मानोगे कि सारे खर्चे पार्टनर को ही देने हैं। नहीं तो सर पूरा खर्चा फर्म पे करेगा। हाँ बिल्कुल। सर एक सेकंड ना, इस एक क्वेश्चन और था फिर 7th वाला नेक्स्ट फोटो पे। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट करना चाहते हो या फिर पूरा? सर वो डी वाला देखिए, रीइम्बर्स। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000। द फर्म अग्रीड विद द फर्म हैड अग्रीड विद अमृत टू रिम्बर्स हिम 10,000 रुपए। शौर्य बताओ क्या लगता है तुम्हें इसका आंसर? सर फर्स्ट वाले पार्ट का। नहीं नहीं, डी वाले पार्ट का। रिम्बर्स मतलब तो सर वापस हो जाना होता है। वापस तो जाना होता है। क्वेश्चन का मीनिंग समझना पड़ेगा हमें। खर्चे 15,000 के हुए हैं, फर्म ने कहा है कि हम उन्हें रिइंबर्स करेंगे। देखो उसमें ना मीनिंग में समझाया था कि ना, मीनिंग में आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हमें बता नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि खर्चे 15,000 के हुए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पहला सेंटेंस जो है। फिर वो कह रहा है कि फर्म ने कहा है कि हम तुम्हें रिइंबर्स करेंगे। अब रिइंबर्स का मतलब होता है कि वापस करना। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि अमृत ने ना 10,000 रुपए फर्म के बिहाफ पे दे दिए। अमृत ने फर्म के बिहाफ पे 10,000 रुपए दे दिए। 5,000 रुपए फर्म ने दिए होंगे। खर्चे 15 का हुआ। जैसे होता है ना कि यार मैं तुम्हारे साथ गया, 15,000 का खर्चा है, मैंने कहा मेरे पास तो 5,000 रुपए ही है, तो मैंने 5,000 रुपए दी थी, 10,000 रुपए तुमने मेरी जगह पे दे दिए उसको। फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ दैट यार आई विल रीइंबर्स यू ₹10,000। तो इट बेसिकली मीन्स खर्चा हुआ 15,000 का, जिसमें से 10,000 रुपए पार्टनर ने दिए थे। अब आप इसका आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे शौर्य? सर इसका 10,000 दिए थे अमृत ने, तो हाँ इसके जाएगा। हाँ, और 5,000 दिए थे फर्म ने, टोटल हाँ 15 था जिसमें से 10 दिए थे अमृत ने। तो सर हाँ। अमृत की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। क्या कर देंगे? क्रेडिट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 10,000 से, और 5,000 कर देंगे हम बैंक अकाउंट से, ठीक है, और डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। ठीक आंसर है। समझ आ गया आयुष? यस सर, ये मतलब इसकी कंबाइंड एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में 15,000, 15,000 का खर्चा, जिसमें से टू हाँ अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000 अमृत को देने हैं और 5,000 कैश गया। हाँ। सर लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, ऊपर लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई, फिर नीचे आ गया अमृत। टाइपिंग एरर है, रुको। अच्छा रुको भाई। सर वैसे ही नीचे में भी ऊपर में लिखा है फर्म ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन लास्ट एच वाला देखिए, लास्ट में भी दिया है हाँ, फर्म एंड एग्रीड विद कृष्ण। टाइपिंग एरर है। ये क्वेश्चन मिक्स एंड मैच करते हैं ना हर साल, मतलब करते हैं ना ये, थोड़ा सा इधर उधर, एक पार्ट का उसमें डाल दिया, इसका उसमें डाल दिया। तो ये तो तुम्हारा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इग्नोर करो उसे, अमृत की जगह पे एक्स मान लो, वो वाली बात है। और सर नीचे वाला भी जो एच वाला पार्ट है उसमें भी होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बाय 10,000 टू कृष्णन कैपिटल अकाउंट बाय 7,500 और 2,500 का कैश गया। हाँ यहाँ पे दिए रियलाइजेशन अकाउंट में भी डेबिटेड बाय 7,500। ये तब होगा ना सर जब अपन दो अलग अलग एंट्री मेंटेन करेंगे। नहीं, रुको, ये ना क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अप टू 7,500, तो उसमें कुछ फर्क है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है 10,000 रुपए। फर्म हैड अग्रीड विद कृष्णन अ पार्टनर टू रिइंबर्स हिम अप टू 75। यार इसका ना मीनिंग डिफरेंट आ रहा है अप टू से। क्या तुम्हें भी ये बात फील हो रही है कि अप टू से मीनिंग में फर्क आ रहा है?
फर्म हैड अग्रीड विद कृष्णन, फर्म ने कृष्णन के साथ अग्री करा जो कि पार्टनर है, हम उसे 7500 तक की रिइंबर्समेंट देंगे, मतलब तो बाकी सर नहीं देंगे। ये, हाँ मेरे को लग रहा है कि पूरा 10 कृष्णन दिया है और उस 10 के भी यहाँ पे अपन भाई तेरे को सिर्फ 75 दे सकते हैं अभी। हाँ तो मतलब हाँ, तो खर्चा हुआ है 10,000 रुपए का, जैसे ना ऊपर तो डिफरेंट था ना, वो कह रहा था हम उसे रिइंबर्स करें 10,000, मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप का था। यहाँ पे अप टू से ना मीनिंग में काफी फर्क आ रहा है, देखने में सेम है बट फर्क आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर देखो मीनिंग में फर्क आएगा तो ऑटोमेटिकली आंसर चेंज होगा, वो वाली बात है। तो हम क्वेश्चन कह रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ो, रियलाइजेशन खर्चा 10,000 रुपए का है, फर्म हैड अग्रीड विद कृष्णन टू रिइंबर्स हिम अप टू 7500, तो फर्म ये कह रही है भाई हम तेरे को 7500 तक पैसा वापस कर देंगे। तो उसका बिल्कुल यही मीनिंग निकल रहा है, हम उसे 7500 तक पैसा वापस कर देंगे, मतलब फॉर्म कह रही है मैं 7500 खर्च ले लूंगी, बाकी तेरे जिम्मे है, बाकी तू लॉस उठा। तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कृष्णन 7500, काम खत्म, है ना। इसका मतलब ये है कि फॉर्म 2500 रुपए कैश नहीं दे रही, फॉर्म कह रही है 7500 तक तेरे को वापस कर रहे हैं। तो अच्छा हाँ सर, 7500 तक हम वापस कर रहे हैं, 2500 हमको आगे देना भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब यही निकल रहा है, और आई हाँ, थिंक तभी इसमें लिखा भी है हिंट में तभी कि फिर रियलाइजेशन इसमें अकाउंट, एक्सपेंस 75 का हुआ। ठीक है सर। हाँ 7500 से जाएगा। ठीक बट है ये सर। अच्छा पार्ट थे, ये दोनों पार्ट अच्छे थे। और सर ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये भी सर मैं सब लिख के रखा था इसमें भी। हाँ ये भी आपने बता दिया कि जब तक बोला नहीं बोला जाएगा तब तक फॉर्म पे करेगी। सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं समझ में आ रहा सर, मतलब मैं तो उसको जानता ही नहीं, अभी पढ़ा नहीं हूँ उसको, लेकिन वो जानने की देख जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट सिलेबस में नहीं। अच्छा सिलेबस में नहीं है, ओके सर। तो बीकॉम में जरूर पढ़ोगे ना, बीकॉम में आती है। अच्छा मतलब ये 12 से कर गई ना सर। क्या है, मेरा एक फ्रेंड है सर जो बाहर रहता है, लेकिन वो पढ़ रहा था, मेरे को उसका क्वेश्चन भेजा है वो। कहाँ रहता है बाहर में? वो मतलब रायपुर में रहता है, कहाँ पे रहता है? मतलब मेरे सिटी से बाहर रहता है, वो दूसरे सिटी में रहता है, दूसरे स्कूल में रहता है, इंडिया तो में उसके। रहता है? कहाँ सर? इंडिया में रहता है, इंडिया में? हाँ हाँ इंडिया में ही। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है? हाँ तो गलत पढ़ रहा है ना। वो सर केपीएस स्कूल में पढ़ता है वो। और केपीएस क्या वहाँ है? केपीएस कृष्णा पब्लिक स्कूल। अच्छा। केपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल सर। अच्छा, अ, ये चीज सिलेबस के बाहर है, ये बात पक्की है। तुमने सैंपल पेपर में देखा अब तक मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन? नहीं सर, किसी में नहीं देखा है। हाँ तो है नहीं ना, तो उससे पूछना भाई वो क्यों कर रहा है मेहनत एक्स्ट्रा। कहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है सर। हम्म। हाँ सर अभी तो पूरा डाउट क्लियर हो गया, बस खत्म। शौर्य सर तुम्हारे? हाँ सर एक क्वेश्चन में दे रखा है वाई पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अग्रीड एट 1900, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे वो 1500 पे किए गए वाई के द्वारा, तो इसमें अमाउंट हमने 1900 क्यों लिया है? एक बार फिर से क्वेश्चन बोलो, मेरे को ना आवाज धीरे आ रही है थोड़ी। ठीक है सर, वाई एक पार्टनर है जिसने अग्री किया है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा 1900 की। वो अग्री करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1900, हाँ 1900, वो अग्री कर लेकिन रहा है कि वो एक्सपेंसेस पे करेगा 1900, ठीक है। हाँ लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस उसमें सिर्फ 1500 पे किए गए हैं। ठीक है। तो इसकी एंट्री ये जा रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 1900। 1500 क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उसमें तो 1500 ही पे करे हैं, या नहीं फिर नहीं, ये वो। देखो ऐसा होता है, जैसे मान हाँ लेते हैं शौर्य, मैं कहता हूँ तुम मुझसे कुछ काम बताते हो, तो मैं कहता हूँ भाई इस काम के तो यार 10,000 रुपये लगेंगे, तो तुम कहते हो ठीक है 10,000 रुपये हो गए, तो फिर ठीक एक्चुअली है। चाहे 10,000 लगे, चाहे 12 लगे, चाहे 8 लगे, वो बेकार हो जाता है ना। जब पार्टनर को कह दिया कि भाई तू इतने पैसे ले और तू सारा काम कर, तो चाहे उससे कम लगे चाहे ज्यादा लगे, वो पार्टनर का फायदा नुकसान है। ओके तो सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, हाँ इसमें सर एक्चुअली इसमें से तो इग्नोर करना होता ठीक है। और सर एक है, ठीक क्वेश्चन है। और था ये। हाँ तो इसमें मतलब हमने तो कहा था कि 1900 में सेटल कर देना है, लेकिन उसने 1500 में ही कर दिया, तो एक्चुअल अमाउंट तो 1900 ही जाएगा। अगर यहाँ 1500 की जगह 2000 होता तो भी 1900 ही जाता। 1900 ही ज्यादा। ठीक है।
और सर एक क्वेश्चन है, जेड एक पार्टनर था, अग्रीड टू पे अ क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 फॉर ₹20,000। जेड एक डेटर था, नहीं, पार्टनर था। अच्छा पार्टनर था, हाँ, उसने अग्री किया कि वो क्रेडिटर्स का अमाउंट पे करेगा जो कि थे 30,000 के, लेकिन उसने 20,000 में पे कर दिया उन्हें, तो इसमें कितना 30,000 अमाउंट है? में। हाँ, क्रेडिटर था 30,000 का, लेकिन 20,000 में वो कह रहा था मैं उसे खत्म कर दूंगा अल्लाह 30,000 30 को 20 में पे कर दिया, हाँ, ठीक है, तो इसमें कितना जाएगा उसके में? 20 20,000 जाएगा। 20 जाएगा ना, रियलाइजेशन टू क्योंकि जेड कैपिटल। हाँ, इसमें वो अमाउंट रेलेवेंट नहीं होता जितने की वैल्यू थी, वो अमाउंट रेलेवेंट होता है जितने का सेटलमेंट या रियलाइजेशन हुआ। तो ये तो बेसिक रूल है कि प्रॉफिट लॉस को छोड़ो, लेन देन की बात करो, मतलब क्या बैलेंस बन रहा है। जैसे बिल्डिंग थी 4 लाख की, आपने उसको 4.5 लाख की बेची, तो एंट्री में तो 4.5 लाख रुपए आता है ना, मतलब जितने का बेचते हो उतना आता है ना एंट्री में, बिल्डिंग हाँ में, सर, नॉर्मल एसेट में, लायबिलिटी में, तो ऐसे ही यस होता सर। है कि जितना, अगर वो 30 की जगह पे 40 देगा तो 40 से एंट्री होगी, मतलब जो बुक वैल्यू है वो नहीं आती एंट्री में, जो पे हुआ है या फिर जो रिसीव हुआ है वो आता है। ठीक है सर। सर 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 मान ठीक। लीजिए ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है, एग्रीड टू पे, इसका मतलब तो ये नहीं ना कि वो बॉर्न कर रहा है, वो वहन कर रहा है। जैसे सर कई नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल में भी जो नहीं। अभी बनाया हूँ, जैसे मैं बनाया हूँ उसमें ऐसा लगता है मिसेस ए का लोन, तो ए एग्री कर रहा है टू पे हिज वाइफ्स लोन, तो इसका मतलब है कि वो घर जाके अपनी वाइफ को पैसा दे देगा, तो अपन रिलेशन डेबिट करते हैं और उसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार जैसे अभी शौर्य ने बताया कि जेड एक पार्टनर है और वो एग्री कर रहा है क्रेडिटर को पे करने का 20,000 पे, 20,000 हाँ, पे उसने फुल सेटल कर दिया, तो 20,000 हाँ, खर्चा था फॉर्म का, तो इसकी एंट्री हाँ, यही होगी ना, रियलाइजेशन डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बाय 20,000, क्योंकि भाई उसको देना हाँ, पड़ेगा। हाँ। तो मतलब अभी एग्रीड टू पे में अपन ये कंसिडर नहीं करेंगे कि उसने वहन किया है, एग्रीड टू पे मतलब वो आते जाते पे कर देगा, हमको उसको पे करना है फिर। हाँ, एग्रीड टू पे का मतलब वही है कि हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि मैं पे करूंगा, तो ऑफ कोर्स हम उसे पे करेंगे उसके बदले। हम उसको कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं ना पैसे को। हाँ ठीक है सर, वो सब फंस गया था उसमें भी, अभी मैं पूरा लास्ट में हम्म, बैलेंस बैंक अकाउंट मैच नहीं खा रहा था। हम्म। तो ये वाले क्वेश्चंस ना बड़े फेमस हैं, और अगर आपके एग्जाम में आ गया ना और आपको ठीक ठाक लेवल पे आता है जर्नल एंट्री, तो ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपको पूरे नंबर देके जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था सर, जब ये दे रखा है कि एक पार्टनर है, उसे हमने रेम्युनरेशन अलाउड करा है 7,000 का, लेकिन उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं 4,000 के, और वो उसे नहीं पे करे हैं, फर्म ने पे नहीं करे हैं, या उसने फर्म के अकाउंट से पे नहीं करे हैं, तो इसकी सिंपल एंट्री जा रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही रेम्युनरेशन का अकाउंट, लेकिन इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अकाउंट वो नाम क्यों नहीं जा रहा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट तो कहीं पे भी नहीं जाता, रियलाइजेशन अकाउंट जाता है। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब जैसे उसने एक्सपेंसेस भी पे करे 4,000, हाँ, तो उसकी कैपिटल यहाँ पे इसने डिक्रीज होती हुई नहीं दिखाई। एक बार ना फिर से बताओ मुझे, क्योंकि ना मेरे को ना एक्चुअली यार बहुत ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास फोन से ना अजीब सी आ रही है। एक बार फिर धीरे धीरे बताना। ठीक है सर। सर कि एक पार्टनर था जिसे रेम्युनरेशन 7,000 की अलाउ थी, हमने उसे और रेम्यूनरेशन दी है 7,000 रुपए की। हाँ मतलब उसे देनी है, मतलब हाँ दे दी मतलब, हाँ, ठीक और है। उसे, और वो मान गया कि वो ये सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करेगा। 7,000 रुपए में सारे खर्चे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे वो 4,000 थे जो पीने दिए हैं। जो पीने दिए हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 4,000 की ऐसी की तैसी। अच्छा, जो पीने दिए, अगर फर्म ने दिए होते या फर्म के अकाउंट से दिए होते तो आता, फिर तो हाँ, हाँ, उसके फिर हम कैपिटल कहते अकाउंट हैं, डेबिट करके हाँ, हाँ, टू हाँ, बैंक बिल्कुल। अकाउंट, हाँ, तो सर इसमें क्यों नहीं जाता इसकी एंट्री? क्योंकि भाई उसको खर्चे देने थे, उसने दिए, चाहे ज्यादा दिए चाहे कम दिए, कितने मर्जी दिए, हमें वही तो ना एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करना होता है। उसको खर्चे देने थे, 7,000 रुपए हमने उसे दे दिए, टी को, या जो भी पार्टनर का नाम है उसको हमने दे दिया, हमने कहा भाई तो 7,000 रुपए ले, सारे खर्चे तेरे। अब वो चाहे खर्चा करे चाहे ना करे, चाहे कुछ भी करे, हमें क्या। अगर उसको खर्चे करने तो उसके खर्चे भी हमें देने पड़ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे भाई फिर तो तू गंदा आदमी है, तेरे खर्चे भी हम दे रहे हैं, फिर हम उससे वापस से पैसे लेंगे। अगर उसके खर्चे भी हम दे रहे हैं, जैसे जो तुम बता रहे थे ना सेकंड वाले केस में, अगर उसके खर्चे फॉर्म को बियर हाँ, करने पड़ रहे हैं, फॉर्म के अकाउंट से जा रहे हैं, तो हम उससे वापस पैसे लेंगे।
बट अगर फॉर्म नहीं दे रही उसके खर्चे, तो हम फॉर्म क्या कहेगी, भाई तुझे जो खर्चा करना है तू कर, तूने 7 की जगह 7 दिया ठीक है, 10 दिया ठीक है, 15 दिया ठीक है, हमें क्या। ठीक है सर, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने 1900 और 1500 वाले पूछा था कि हमने 1900 दे दिए, हाँ ऑलमोस्ट इसी बिल्कुल से रिलेटेड है भैया ये तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसमें हाँ सिंपल रूल ये याद रखना तुम, कि जब भी हम पार्टनर को पैसा देते हैं और उसे कहते हैं तो सारे खर्चे झेल, सारे खर्चे तेरे को बियर करने हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं। और एक्चुअल एक्सपेंसेस को तब हम कंसीडर करेंगे अगर हमने बिजनेस ने उन खर्चों को पे करा है, तो फिर हम एक्चुअल एक्सपेंस को देखेंगे। क्योंकि ठीक है अगर सर। बिजनेस ने पे करा है तो हम उससे वापस लेंगे ना पैसा। हाँ सर, फिर तो उससे वापस ले लेंगे उसकी डेबिट करके। और ठीक है। समझ आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ, और अगर इन केस अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते तो भी हम कुछ नहीं करते इसमें, अगर वो ही पे करता तो भी वही अमाउंट जाता। ठीक है। और बताइए क्या डाउट्स हैं। और तो हो गया सर। ठीक है, तो फिर मैं अब ज्यादा कुछ करवाऊंगा नहीं। अब आप ना जितना खुद कर पा रहे हो आप उतना ही करो, और अपने सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और हम कल भी क्लास करेंगे संडे को भी। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। एक पार्ट है जो कि हमने ज्यादा डिस्कस करा नहीं है अभी इन डाउट सेशंस में, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चीज कौन सी एक्टिविटी में जाती है। वैसे तो वो आसान है, बट अगर आपको नहीं आता तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, कि रेंट रिसीव कहाँ जाता है, रेंट पेड कहाँ जाता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ जाता है, कहीं पे भी नहीं जाता है वो, तो पता होना चाहिए। और ये सब चीजें, इंटरेस्ट पेड, रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड। ठीक है, ये वाला पार्ट एक अच्छे से कर लेना, ये आते ही आता है एग्जाम में। और बाकी हाँ, और अगर आपको कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो कल मैंने फोटो भेजी थी, वो देख लेना, उसमें कोई चैप्टर को स्पेसिफिकली करना तो टीएसडी वाले से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको आज सर्कल वाले कर लेना। और अगर कुछ भी तुम्हें लगे और सर समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछना। सर ये अभी मेरे को कल एक मेरा फ्रेंड बता रहा था कि इस बार सीबीएसई का जो आंसर शीट आ रहा है वो प्रिंटेड फॉर्म में आ रहा है फॉर्मेट। अच्छा, ये नई बात पता चली सर कल। प्रिंटेड फॉर्म में आ रहा है मतलब। मतलब ऐसा बता रहा था वो कि शुरू के 16 पन्ने खाली रहेंगे और फिर बाद के 16 पन्नों में लेजर्स बना रहेगा। वो डब्बे डब्बे बने रहेंगे सर। यूट्यूब का लिंक भी भेजा है मेरे को। यार ऐसा होना नहीं चाहिए यार, ये ऐसे झटके से ऐसे चेंज कर सकते हैं। और सर पता नहीं सर फिर उसको अपन जब बनाने बैठेंगे तो कैसे बनाएंगे। मतलब शुरू के 16 पन्ने खाली हैं तो 16 पन्ने में तो अकाउंट्स का पेपर बन जाएगा। नहीं, हाँ छोटा पेपर। और सर तो ना तुम आखिरी में बात, लेजर भी है तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जर्नल भी है लेजर भी है तो एक आधा पार्ट इधर आधा पार्ट पीछे। नहीं 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 ऐसा कुछ मत करना तुम। अगर ऐसा हो ना तो पूरा का पूरा 16 पन्ने स्टार्टिंग वाले करना, एंड वालों को क्रॉस क्रॉस करना, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन है भाई। हमें जैसे आदत है प्रैक्टिस की उसी तरह से तो करेंगे ना। पूरे साल भर जब हमने प्रैक्टिस ऐसे करी है कॉपी पे बना बना के, या नहीं, ये फर्क पड़ता है सर। ना उससे। जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो वैसे ही पेपर में हाथ चलते हैं। हाँ सर। तो तुम नॉर्मली करना वैसे। शौर्य तुमने भी ऐसी कुछ चीज सुनी है क्या। नहीं सर, अभी तक तो नहीं चला कुछ। सर मैं अभी डालता हूँ उस लिंक को ग्रुप में। ठीक है, नहीं तुम ग्रुप में नहीं, मेरे को डालना, बाकी ठीक है बच्चे आपको घबरा डाल जाएंगे। अब आ जाएंगे। और ठीक है सर तो मैं ये हम्म, बोल रहा था सर 2 घंटे में बन रहा है पेपर। 2 घंटे में। बन रहा है पेपर अकाउंट्स का। अच्छा तुम शौर्य से पूछ रहे हो। नहीं सर आपको पता होगा कि बना पा रहे हैं कि नहीं। बन रहा है क्या शौर्य भाई। क्या, किस चीज का, अकाउंट्स का? हाँ 2 घंटे में। मैं तो क्या तुम 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर देते हो पूरा पेपर। सर सीएफएस वाले में लास्ट में थोड़ा दिक्कत आ रही है, 15 मिनट और लगते हैं। इस सर क्या है अभी तक मैं पूरा आज रात तक मैं सिलेबस करूंगा कल पूरा दिन सिर्फ सैंपल पेपर बनाऊंगा 4-5 तो इसलिए पूछ रहा हाँ था कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल बनेगा भाई, बनेगा क्यों नहीं। अगर तुम्हारा नहीं बनेगा तो किसका बनेगा। 100% बनेगा, बट अगर तुम कुछ झंडू बाम गलती नहीं करोगे तो बनेगा।
घड़ी साथ में रखना और अपना एक सिंपल रूल फॉलो करना, जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे दुगना टाइम। जैसे 40 नंबर पेपर है तो मतलब अराउंड 2-2.5 गुना, जैसे अगर टाइम ना लेके चलना, जैसे आइडिया लग गया होगा तुम्हें पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एनपीओ क्वेश्चन आएगा उसमें रख के रखना मैं 12 या 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन करूंगा क्वालिटी के साथ, है ना। ऐसा कैश फ्लो क्वेश्चन आएगा मैं 15 मिनट दूंगा उस क्वेश्चन को, और बिल्कुल टाइम बेसिस पे सर करोगे तो 20 पूरा मिनट लग पेपर जाता है बनेगा। सर कैश फ्लो में, 20 मिनट लग ही कुछ नहीं जाता है होता, उसमें। 20 मिनट दो कैश फ्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगर तुम्हें पता है कि मेरे को कैश फ्लो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो तुम स्मार्टली काम करोगे और जो 1 मार्कर स्टेट क्वेश्चन है उनको उनमें टाइम बचाओगे। 1 मिनट का 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में, या फिर स्मार्टली ना। तो हाँ वही है, सर। तुम्हें ना थोड़ा सा अपनी ना तुम्हें पर्सनल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस ट्रैक पर हो। बिल्कुल तुम्हें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस समय टाइम 1 घंटा हो गया है और मेरा इतना पार्ट हो गया, मतलब तुम्हें आइडिया होना चाहिए यार हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ। कई बार होता है कि एक क्वेश्चन में आधा पौना घंटा लग जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर बिल्कुल मैनेज करके चलना है चीजों को, और पेपर छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो सब मेहनत बेकार है। हाँ सर। करना, पेपर नहीं छूटेगा, तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा, मतलब अगर सिली एरर नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं है। ओके। शौर्य तुमने कुछ पेपर करके देखे हैं, सैम्पल पेपर? हाँ सर, मैंने 15 थे वो सवाल में, 11 कर लिए अभी। टाइम बेस्ड तरह से करें या फिर ऐसी? क्या सर, जैसे थ्योरी वाले थे ना वो मैंने अभी छोड़ दिए। हाँ हाँ, मेन मेन वो, फिर बाकी थ्योरी वो प्रैक्टिकल वाले सारे करें। अच्छा, कोशिश करना कि कुछ पेपर ना एक बार टाइम बेस्ड भी करना, जैसे पता चलेगा कि 2 घंटे में हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत कमरे में बैठ के। सर मैंने करा था वही 2.25 घंटे में हो रहा था, 2 घंटे 15 मिनट 20 मिनट, 15-20 मिनट ज्यादा ही लग रहे थे और थोड़े गलत भी हो गए थे इस चक्कर में। कुछ नहीं होता, पेपर में होगा टाइम पे, क्योंकि पेपर का माहौल भी डिफरेंट होता है। और करना और प्रैक्टिस, क्योंकि अगर कर सकते हो तो होगा। वो पेपर इसी देख के बनाते हैं कि बच्चे का पेपर पूरा हो जाए, उसी तरह से बनाया जाता है। और कुछ? नहीं सर। चलिए गाइस, तो आज फिर हम इतना ही करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते रहना, और हम कल फिर मिलेंगे, ऐसे कुछ डाउट अगर होंगे तो डिस्कस करेंगे। ओके देन गाइस, बाय बाय, सी यू। बाय सर। थैंक यू। वेलकम।